बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप सवाल से आगे। नाज़रीन, ताजिर बिरादरी को 100 अरब का नुकसान हो रहा है, ख़रीदारी कम हो गई है, मार्केट्स रात 8 बजे बंद हो जाती हैं, फ्यूल की प्राइसेस दोबारा से बढ़ने लगी हैं। अली परवेज़ मलिक साहब जो वज़ीर पेट्रोलियम है वो कहते हैं कि अगर हमने IMF से रिलीफ हासिल ना किया तो हमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, और ऑलरेडी पेट्रोल इतना ज़्यादा है, क्या आवाम ये बोझ उठा सकेगी या नहीं? क्या FBR के टैक्स टारगेट पूरे नहीं हो रहे तो उसका बोझ जो है पेट्रोल की सूरत में आवाम पर डाला जा रहा है? इस पर आज बात करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल अहम तरीन केस लगा है। 190 मिलियन पाउंड में क्या होने जा रहा है? इमरान खान साहब की सज़ा मअतली की दरखास्तों पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। कहा यह जा रहा है कि मेन अपील सुनी जाएगी। अगर सज़ा मअतली की तरफ जाते हैं तो क्या मेडिकल ग्राउंड्स पर बुशरा बीबी या इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल सकता है? तहरीक इंसाफ जलसे करना चाह रही है, तहरीक इंसाफ अडियाला जेल के बाहर एहतजाज भी कर रही है, लेकिन बड़ी तादाद ना होने के बायस कोई प्रेशर बना नहीं पा रही। तो क्या बैकडोर मुज़ाकरात भी चलेंगे? कुछ ना कुछ इस सिलसिले में होगा। जंग पे भी थोड़ी सी बात करेंगे कि जंग की वजह से अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद रहती है तो पाकिस्तान को आइंदा आने वाले दिनों में क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। पूरी दुनिया तो उठा ही रही है, पर्टिकुलरली वी विल टॉक अबाउट पाकिस्तान। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नईम पंजोता साहब ने, सीनियर रहनुमा PTI के। हमारे साथ मौजूद हैं शुमाइला रायना साहबा, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून की। आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू नईम पंजोता साहब, कल हाई कोर्ट में इंपॉर्टेंट केस लगा है, 190 मिलियन पाउंड केस। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया सब्ज़वारी साहब। गुजारिश ये है कि जैदी साहब तो गुजारिश ये है कि जैदी साहब, मामला सिंपल है कि हम पहले दिन से जब वहाँ पर दरखास्तें लेकर गए तो अदालत को चाहिए था कि केस जो है फिक्स। जुडिशल पॉलिसी ये है कि 35 डेज़ से लेकर 60 डेज़ के अंदर आपने किसी भी शख्स के सज़ा का मामला हो, कोई वो अपील दरखास्त लेकर आए तो आपने उसको सुनना होता है, डिसाइड करना होता है। सस्पेंशन किया तक 60 डेज से ऊपर आप नहीं जाते। लेकिन हुआ ये है कि 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया खान साहब और बुशरा बीबी के केसेस को नहीं लगाया जा रहा था। अगर कहीं लगते भी थे तो जज साहब जो हैं वो बेंच अवेलेबल फिर नहीं होता था, या फिर प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं होते थे, या किसी की तैयारी नहीं होती थी, या कोई ना कोई ऐसा जवाब बना के पेश कर दिया जाता था कि केसेस जो हैं वो लटके रहें। अभी भी जो केस फिक्स हुआ है उसके अंदर हमने ये इस्तदा की थी कि सज़ाओं की मुअत्तली की दरखास्तें फिक्स की जाएँ। उन्होंने अपीलों को फिक्स कर दिया है। अब अपीलों को फिक्स करने का मकसद ये है, हालांकि ये एक प्रैक्टिस है, आपके सामने हर रोज़ अदालतों के अंदर आप भी पेश होते हैं कि जब आप सज़ाओं की मुअत्तली की दरखास्तें लेकर जाते हैं तो पहले अदालत ज़मानत का केस देखती है, बाद में अपील जो है वो टाइम के साथ देखते हैं, क्योंकि उस पर काफ़ी टाइम लगता है बहस मुबैसे के अंदर, और एक लंबा अर्जेंट मामला होता है ज़मानत की हद तक। तो ज़मानत को छोड़कर अपीलों को सुनने के लिए दोबारा फिक्सेशन सुबह कर दी गई, जो कि सुबह भी हम यही कहेंगे कि आप ज़मानत की दरखास्तों को सुनें, और मेडिकल बुनियादों के ऊपर खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की दोनों की जमानत बनती है, उनको फौरी तौर पर जमानत देनी चाहिए। और अगर मेडिकल बुनियाद आप छोड़ते भी हैं तो वैसे भी अगर आप सस्पेंशन की दरखास्त सुनते हैं और जो केस है उसको मेरिट के ऊपर, अगर आप उसका मेरिट के ऊपर फैसला करते हैं तो जमानत रोक ही नहीं सकती। जमानत 100% कन्फर्म है। इससे पहले साइफर में उड़ गया है, यूं ही जमानत होगी। इससे पहले आपके सामने तोशाखाना वन, यूं ही जमानत होगी। नहीं, वो इससे पहले सेंटेंस की तरफ नहीं जाते, वो कहते हैं हम मेन अपील ही सुनेंगे। मेन अपील में आपको खदशा ज्यादा ये है कि लंबा चलेगा, तो आप ऐसी सूरत में क्या करेंगे? देखिए, जो जमानत का मामला होता है ना, वो अर्जेंट नौयत का मामला होता है। किसी के आप राइट्स को सलब नहीं कर सकते। आपने जमानत कहीं पर भी दरखास्त आती है तो अदालत प्रायोरिटी देती है, बजाय ये कि अपील को। हमेशा ये असूल तय है, आप नवाज शरीफ के केसेस देखें, बाकी हर एक के केसेस देखें, आम आदमी के केसेस देखें, पहले सजाओं की मुअत्तली की दरखास्तों को यानी जमानत को डिसाइड किया जाता है। इसको सुनने का मकसद यह है कि केस को लंबा किया जाए, नंबर 1। और अगर यहाँ पर अपील खारिज होती है तो फिर ये आईनी अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाए, क्योंकि वहाँ भी आपने अपनी मर्जी से जजेस बिठाए हुए हैं। यहाँ जिन जजेस के पास सुबह ये केस लागू है, चीफ जस्टिस साहब हैं और उनके साथ आई थिंक आसिफ साहब हैं, तो आपको पता है कि 26वीं तरमीम के बाद ये आए, तो जो है वो जजेस जो आपको पसंद नहीं है, जिन्होंने कहा कि इदारे मुदाखलत कर रहे हैं, उनको तो आप ट्रांसफर कर रहे हैं। जो जजेस पसंद नहीं है आपने उन्हें इधर उधर जो है भेज दिया है, किसी को लाहौर भेज दिया है, किसी को पेशावर भेज दिया है, किसी को सिंध भेज दिया है। क्यों इतना तासुब बढ़ता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए कमर साहब, बात यह है कि किसी भी जज को कोई जाती बुग़्ज़ की बिना पर उसका तबादला नहीं होता।
और ये पार्ट ऑफ जो है वो सर्विस है, और मैं ये समझती हूँ व्हाट आर द कि रीजंस? अगर चीफ यहाँ पे जस्टिस जो एग्जेक्टिव रोल है। एक छोटा सा सवाल ले लें, फिर आप डिटेल जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि तासुब नहीं बरता जा रहा, जो ये एक प्रोसेस है, जुडिशल प्रोसेस है, वो हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, इनके ट्रांसफ़र की ज़रूरत। जिस आप कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि राइट नाउ नहीं ज़रूरत, तो फिर आप फिर भी वो प्रोसेस किए जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? देखिए, बात यह है कि किसी भी जज का जो ट्रांसफर है वो जाती बुगस की बिना पे नहीं होता, और ना ही ये परफॉर्मेंस बेस पे है कि अगर एक जज बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको अब इस्लामाबाद ही रहने दें, और चूंकि वो बहुत अच्छा है तो वो इस्लामाबाद में ही काम करेगा। ऐसा नहीं है। उस जज की जरूरत पेशावर वालों को भी है, उस जज की जरूरत लाहौर में भी है, उस जज की सिंध में भी है। और माजी में आपको शायद याद होगा कि जस्टिस मियां अजमल साहब हैं, उनका जब ट्रांसफर हुआ था एज ए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, तो उसके बाद आपने देखा माजी में अब्दुल कदीर साहब थे, उनका तबादला हुआ, उसके बाद फिर वो चीफ जस्टिस बन के वापस आए। तो माजी में भी इसकी मिसालें मिलती हैं, और माजरत के साथ इनको वो जजेस चाहिए जो आइन को रीराइट करें, जो आइन का तमस्कर उड़ाएं, जो आइन की धज्जियां उड़ा दें। ये वो जजेस की तलाश में हैं। वो जजेस तो अब नापैद हो चुके हैं। अब माजरत के साथ इनको अब ये लगता है कि शायद ये एग्जीक्यूटिव जो ये एक तासुर देना चाह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है उनकी इंटरफेरेंस है। आप मुझे ये बताएं, जुडिशल कमीशन में सबसे ज्यादा तादाद जुडिशरी की है, और वहां पे जो आप देखिए शरीयत कोर्ट के जज हैं, वहां पे शरीयत कोर्ट का सीनियर जज है, चीफ जस्टिस है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज के ऊपर मुश्तमिल है। उसके बाद फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल के जो कोर्ट के सरबराह हैं वो उसके अंदर शामिल है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एक सीनियर जज शामिल है। फिर इन तमाम जजेस की एक इत्तेफाक के राय से एक सीनियर मोस्ट जज जो है वो इसका हिस्सा है। उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल है, लॉ मिनिस्टर है, सिविल सोसाइटी है, बार की रिप्रेजेंटेशन है, अरकान कौमी पार्लियामेंटेरियन की उसके अंदर है, सेनेट से 2 बंदे लिए गए हैं, और वो ऑपोजिशन और हुकूमत जी। दोनों तरफ से है। अब इनको कुल मिला के, इन सबको कुल को मिला के जो रिप्रेजेंटेशन है वो जुडिशरी की है। बार का मुतालबा ये था। उसके बाद जजेस ने ये फैसला किया कि, ठीक। सॉरी, कमीशन ने ये आपका फैसला किया, आपका क्वाइट क्वाइट जुडिशियल वैलिड, आपका कमीशन ने ये पॉइंट आ गया फैसला है। किया कि हाँ, जजेस को तब्दील किया जाएगा। आइन का आर्टिकल सही 200 जो है वो उनको बाख्तियार करता है कमीशन को। सही। जुडिशियल कमीशन जब किसी को तैनात कर सकती है तो जुडिशियल कमीशन ही उनको जी ट्रांसफर भी हटा कर सकती सकती है। है। और पंजोता साहब ट्रांसफर से आपको चाहिए ये साकिब मानी निसार। कभी भी जी नहीं लिए जा सकते। जी पंजोता साहब आपको चाहिए साकिब निसार, मुनीफ फारूक, इजाजुल एहसन जैसे जज, वो भी तो आप लोगों की हमायत करते थे। तो आपको तो वो जजेस चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आप हम पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो आप लोगों के हवाले से भी तो जजेस पर इल्ज़ाम मौजूद है। और एक ट्रकों उमर वाले अता भी थे बंदियाल, हाँ उमर अता बंदियाल साहब भी, वी कांट फॉरगेट हिम। देखिए कमर साहब, बात ये है ना कि उमर अता बंदियाल साहब भी थे जिन्होंने रात को जो है जिस तरह से जो है वो सुनवाई की थी, और जिस तरह इमरान खान साहब को हटाया गया उसमें जिस तरह उनका रोल था, जिस तरह उस वक्त अदालत खुली, उस वक्त ये लोग उस वक्त तो कहते थे कि देखें जी ये आइन की मंशा के मुताबिक हुआ, आइन को जो है वो डीरेल करने लगे थे और हम शुक्रगुजार हैं। आज वो मौक़िफ़ तब्दील हो गए और आज एक मलबा डाला जा रहा है पीटीआई के ऊपर। जो शख्स हक की बात करेगा हम कहेंगे ठीक है, जो गलत करेगा हम कहेंगे गलत। अब देखें मेरे ऊपर 22 से 23 मुकदमा आते हैं, डकैती, चोरी, पुलिस पर हमला, 324 यानी कातलाना हमला, दहशतगर्दी और मुख्तलिफ दफ़ा दर्ज की गई हैं। अगर उनमें से एक दफ़ा भी मेरे ऊपर आप साबित कर दें कि वो जेन्युइन है, यानी एक के बाद एक पर्चा किसी पे गलत होता है ना, तो वो अगर बात करे कि मेरे ऊपर झूठा मुकदमा है तो उस मुकदमे को खारिज किया जाता है। ये नहीं होता कि आप दूसरा मुकदमा दे दें। 23 मुकदमे तो मेरे पे बना दिए। तो ये वाज़ेह मिसाल है कि इमरान खान साहब के ऊपर भी इसी तरह झूठे मुकदमात बनाए। क्या अदालतों को नजर नहीं आ रहा? हम हर रोज अदालत के अंदर जाते हैं तो इन्हें अदालत हो रही है, आपका हुक्म नहीं माना जा रहा। हम अडयाला जेल के बाद हुक्म भी बरकरार है, हुक्म खत्म नहीं हुआ। कहा गया कि आप हर मंगल को मुलाकात फैमिली की कराएंगे, बुला के इमरान खान साहब की हेल्थ के लिए जाते हैं कि उनका प्रॉपर्टी नहीं किया जाता। करें, अपनी वर्थ बनाएं, प्रेशर डालें। वो अलीमा खान साहिबा क्या कह रही हैं जी? अलीमा खान साहिबा कह रही हैं नाज़रीन कि पार्टी को हम कहते हैं कि हमारे लिए ना निकलें, हम बहनों के लिए ना निकलें, इमरान खान साहब के लिए निकलें। बिल्कुल
बिल्कुल, पहले भी कितने- पार्टी जो कितने है लोग इमरान होते खान हैं? साहब के लिए निकलती अडयाला है। के बाहर कितने लोग होते हैं? और देखिए, मैं खुद मौजूद होता हूँ, मैं हर बंदे का कितने होते ठेकेदार हैं? तो नहीं हूँ। बड़ी बड़ी तादाद के अंदर लोग आए, बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने वो आकर तो नुमाइंदगी वहां की। पे फुटेज और आई थी, कोई 10-15 लोग खड़े हुए थे। नहीं, वो अलीमा देखें, साहिबा कल के साथ। तादाद कम थी, कल तादाद कम थी। ओवरऑल वहां पर जो है 5-5, 6-6 हज़ार भी लोग गए और एक अच्छी स्ट्रेंथ के अंदर लोग गए। उसका देखें, वो एक मामला ये है कि हम जाकर एहतजाज इसलिए करते हैं, खड़े होते हैं कि खान साहब और उनकी बहनों के साथ इज़हार यकजहती हो, लेकिन वहां हमें खड़ा क्यों होना पड़ता है? हमें एहतजाज क्यों करना पड़ रहा है? क्या पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है वो जो है सारा मफलूज नहीं हुआ होगा? तो ये वाज़ह मिसाल है ना कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप चल रही है, यहाँ पर मार्शल लॉ लग चुका है, किसी के बुनियादी हकूक उसको हासिल नहीं है। जिन्होंने बात की कि जुडिशल कमीशन, देखिए, इन्होंने बात की कि जुडिशल कमीशन जो है उसके पास सवाबदीद है। आर्टिकल 200 का इन्होंने हवाला दिया आजम नज़ीर तारड़ साहब का। वो क्लिप निकालें जो शाहजेब खानजादा के साथ वो बात कर रहे थे और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि उस जज से पूछा जाएगा, अगर वो फॉर एग्जांपल नहीं जाना चाहता तो वो अपना वहां मौकफ रिकॉर्ड कराएगा। उसको मौकफ रिकॉर्ड कराने की इजाजत होगी। यहाँ पर बाबर स्टार साहब ने ये कहा कि मैंने लेटर लिखा कि मेरा मौकफ लिया जाए, लेकिन नहीं सुना गया। अगर फिर भी आप कहते हैं कि ਅਸੀਂ 100 ਵੀ ਤੇਲ ਵਧਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, तो वो तो फिर तुसी कब्जा करके बैठे हो, एक दिन तो तुसी जाना ही जाना इंशाल्लाह ताला लगे वहां से। ये मतलब जो नेचर है ना, डिक्टेटोरियल नेचर, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुलाकातें नहीं करानी, जो केसेस हैं वो चाहे नहीं लगेंगे 1 साल से। हुकूमत का अपना भी एक रोल होता है। अगर आप कहते हैं कि सारा अदालत के, हुकूमत का अपना भी, चूंकि वहां पे एडवोकेट जनरल भी होता है, अटॉर्नी जनरल भी होता है। अगर फिर आप तीसरी चीज पे आते हैं, आप ये लोग कहते हैं कि जलसा करना है, आप कहते हैं नहीं जलसा नहीं करना। ये लोग कहते हैं कि हमने रैली करनी है, आप कहते हैं ऐसी की तैसी सोटे उठा के हम आ रहे हैं कि क्या कैसे कर लोगे। आपने किस तरह से ओपोजिशन को लेके चलना है? या तो फिर आप ये ऐलान कर दें, हमारे पास या तो ये ऐलान कर दें कि बस हम करें और ये जमहूरियत कोई नहीं है, फिर हम ठीक है, केपी में जमहूरियत है, वी विल सबमिट टू यू। अगर यहाँ पे जमहूरियत है तो वो ब्रीथिंग स्पेस तो देना आप। देखिए, सबसे पहले आप किसी की पंजोता साहब हैं और आप लोग भी कानून से वाकिफ होंगे यकीनन। सबसे पहले लॉ के अंदर ना एक्टिसरिया और मेंजरिया देखा जाता है, आपकी नीयत देखी जाती है। हुकूमत की नीयत और इंटेंशन डे 1 से वेरी क्लियर है। और मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आजम जो हैं, उन्होंने कितनी दफा फ्लोर ऑफ द हाउस पे और इनके नुमाइंदगान को भी पैगाम भिजवाया कि आप आए, बैठे, हमारे साथ बात करें। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इनको दावत दी, इनको लॉ मिनिस्टर जो हैं वो दे चुके हैं, वजीर दिफा दे चुके हैं, इनको वजीर आजम की मुशीर राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने 12 बार कहा है। अभी पिछले दिनों वो ऑपोजिशन सेनेट में जो ऑपोजिशन लीडर हैं उनसे मिले हैं, उनसे मुलाकात की है। और स्पीकर कौमी असेंबली जो है उन्होंने भी ब्रिज का किरदार अदा करने की इनको ऑपोजिशन को ऑफर की थी। लिहाजा ये लोग किसी भी मुज़ाकरात की तरफ आना ही नहीं चाहते और ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात किए बिना इनको जो है इनके केसेस खत्म हो जाए, इनको रिलीफ मिल जाए, ये बाहर आ जाए। आप मुझे ये बताएं कि किसी भी माशरे में जहां पे आइन और कानून की बालादस्ती होगी, वहां पे वजीर आजम इनके केसेस कैसे खत्म कर देंगे? एक बंदा जिसको एक जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू और एक जो कानूनी प्रोसेस के थ्रू जो है उसको सजा हुई, उसको जजा हुई, वो एग्जानोरेट हो जाए, वो इनोसेंट डिक्लेयर हो जाए, वो ये तमाम मामला जो है वो कोर्ट के हैं। इससे ना तो चीफ मिनिस्टर का कोई ताल्लुक है, इससे ना ही वजीर आजम का कोई ताल्लुक है। लिहाजा मैं यहाँ पे ये समझती हूँ वो कह रहे हैं हमें आप ब्रीथिंग स्पेस भी नहीं दे रहे। ब्रीथिंग स्पेस रेफर्स टू द पॉलिटिकल एक्टिविटीज इनसाइड पंजाब। सर, इनकी जो मुलाकातें हैं और जो इनके जलसे जुलूस हैं, अभी आपने इनको देखिए, इनके फ्लॉप जलसे, इनके जलसों में अगर आवाम नहीं उस तरह से निकलती तो भाई हमारा क्या कसूर है? आपको जलसों का बहुत शौक है, लेकिन आप मुझे ये बताएं, चले आप लाहौर में इन्हें जलसा करने की इजाजत दें, ये जलसा करेंगे, देखते हैं आवाम निकलती है। बड़े शौक से करें, बड़े शौक से करें, इनको किसने मना किया है? जी पंजोता साहब, they are challenging you, sir. Listen. उस वक्त ये लोग सामने आते हैं जब पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी आई हुई होती है। इनके धरने सजते हैं उस वक्त जब आपका इनके
कंटेनर सजते हैं जब आपका जो चाइना का प्रेसिडेंट है वो विजिट करना चाहता है। इनके जो है वो धरने उस वक्त बाहर आते हैं, इनके जलसे जुलूस उस वक्त धमकियां देते हैं जब पाकिस्तान का डंका पूरी दुनिया में बजता है। सही। पाकिस्तान को सफारती महाज पे पूरी दुनिया में अल्लाह ताला कामयाबी देता है, वो इनसे हजम नहीं होती और ये ठीक। 4 बंदे अपने जी। जो है वो लेकर बाहर आ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि रियासत को डंडे सोटों के साथ आप अपनी जो है तुर्श जुबान के साथ और नाशाइस्ता गुफ्तगू और गैर मुहज्जब जुबान इस्तेमाल करके और डरा धमका के आप रियासत के साथ अपना कोई मुतालबा जो है वो मनवा नहीं सकते। आपको उस वक्त भी यही कहा था कि आप प्लीज अपने जो केसेस हैं और आप लोग अपने जो मामलात हैं उनके ऊपर ध्यान और सर वैसे बैकडोर मैं समझ रहा हूं। मत करें। जी आप इदारों के खिलाफ बोलना, आपकी बहनें अंदर मुलाकात पे जाती हैं, बाहर आके वो लोगों को कहती चलो उठो आज हुकूमत के ऊपर धावा बोलो। सर आप लोगों ने वैसे अपनी पॉलिसी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप लोगों ने पॉलिसी अपनी रेक्टिफाई करनी है, मतलब आपने उनका टाइम पूरा हो गया। बैकडोर डिप्लोमेसी से आपने कुछ चीजें मामलात को आगे बढ़ाना है। वैसे देखिए कमर भाई, देखें जितनी भी बातें की गई हैं ना, एक ऐसा मैं हैरान हो रहा हूँ कि शुमाला राना साहबा बड़ी सीनियर पॉलिटिशियन है और किस तरह जो है एक झूठ को डिफेंड कर रही है। ज़ाहिरी बात है उनकी अपनी पार्टी के साथ एफिलिएशन है। बात सिंपल है, क्या आपने नहीं देखा कि अपनी बारी पे बात कीजिए, नहीं क्या आपने नहीं देखा कि 26 नवंबर को जिस तरह आवाम के ऊपर गोलियां चली गई? क्या सुन लीजिए नहीं पंचोता साहब, आपने कोई एक जनाजा पढ़ा हो? अनीस किसी से अफसोस किया हो, इजहार अफसोस किया हो? हुण वारी मेरी है ना, अपनी वारी ते बोला है ना। हमारे मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन है राजनपुर से, उसका नाम लिस्ट में डाला हुआ था। ये आपके बंदे किस राजनपुर का नाम डाला हुआ? नाम दे जरा इधर। उसका नाम है खालिद मजारी। खालिद मजारी को किसने डाला हुआ था? सोशल मीडिया। क्या उसका हमने डाला था कि वो फौत हो गया? क्या उसका डाला था हमने फौत हो गया? जी आप लोग कोई हमने नहीं डाला। मैं आपके सामने लिस्ट गिन के दे देता हूँ, मैंने तो सारी लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, आप कैसी बात कर रही हैं? मोहम्मद अली यास हैं कोहाट से। अगर आपको नहीं पता तो आप जाएं, जाकर अदालत के अंदर केस देखें जो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और जितने ये आपके मोहसिन नकवी साहब जिनको मुसल्लत किया गया है अता तारड़ और जिनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दरखास्त दी गई है। मलक सदर अली, मोहम्मद अली हैं, तारिक खान है शांगला से, सरदार शफीक लुंड है डीजी खान से। मेरे साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, हम डॉक्यूमेंट्स के साथ बात करते हैं। आपको खून है मुंह क्यों लग गया? और खून का एक पाई का अपने वर्कर का हिसाब लेंगे। आप बेफिक्र रहें कि जो है आपको जो है वो आप तसल्ली में बिल्कुल ना रहें कि आपको छोड़ दिया जाएगा। हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। पहले भी जब हिसाब लेने की बारी आई थी तो नवाज शरीफ साहब से पूछें कि आप लंदन फ्लैट के ऊपर स्टाम्प देके क्यों भागे थे, क्यों मुल्क छोड़ा था? आप पाकिस्तान के साथ खड़े होते, आप कहते कि मैंने करप्शन की है, बदयांती की है, मैं अपनी चीजों का हिसाब दूंगा, एवन फील अपार्टमेंट का हिसाब दूंगा, रसीदों का हिसाब दूंगा। चपरासी के कितने हिसाब दिया है? मुझे दे दे, इधर दे दे, रसीदें दिखा दें। चपरासी के अकाउंट में मेरे तो 5 करोड़ नहीं निकला, मेरे तो 5 बिलाल हैदर पंजोथा के अकाउंट में तो नहीं निकला। नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट चपरासी के अकाउंट से कैसे निकल आते हैं? बताएं ना। कौम के साथ अभी भी आपने लूट मार की है, 5300 रुपए की करप्शन। ताजा अपडेट। अब मेरी बारी थी ना, आप दरमियान में, मैंने आपको इंटरप्ट ही नहीं किया। 5300 अरब रुपए की करप्शन आपके किस इदारे ने की? क्या हमने की? आपके ऊपर लगाया उन्होंने बताया, उन्होंने चार्जशीट आपको पेश की कि 5300 अरब रुपए की करप्शन आपने की है। आपसे जब पूछा गया तो आपने कहा जी हमें नहीं पता किधर हुई है। भाई आप पे डायरेक्टली आपकी हुकूमत में की गई है। आपने हर रोज की बुनियाद के ऊपर 21 अरब रुपया कर्जा लिया। अगर देखा जाए तो 1 घंटे के अंदर 1 अरब। मुझे दिखाएं कि कितने आपने तालीमी इदारे बनाए हैं, कितने आपने अस्पताल बनाए हैं, कितनी आपने यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, कितने आपने आवाम को रिलीफ दिया है। आज आवाम 2 वक्त के खाने से कासर है। कभी आप बिजली बम गिराते हैं, कभी आप पेट्रोल पंप के अंदर उधर जंग होती है और आप पेट्रोल में पेट्रोलियम लेवी की मात्रा के अंदर 107 रुपए काट लेते हैं। आप मेरे साथ हिसाब करना चाहते हैं? ये पानी पिए नहीं पंजोता साहब जी। शुमाला राना साहबा ये बड़ी बहुत ज्यादा नहीं बड़ी जबरदस्त आपने जो है वजीर आला जी शुमाला राना साहब ने जो दानिश स्कूल सिस्टम है वो किसने बनाया है? पंजाब में मेट्रो बसेस किसने दी है? पंजाब में लैपटॉप स्कीम किसने दी है?
एक चीज का हिसाब दें कि लैपटॉप कितने दिए गए हैं, बसेस अगर 4 बसें आपने एक जिले के अंदर ये 10 दे दी हैं तो हर रोज का अरब रुपया जो है वहां लग गया। आपने जो सड़कें बनाकर वहां करप्शन किया, बाकी शुमाला साहब, आपके ऊपर 4 चीजें, अगर आप 1 रुपया पाकिस्तान में वापस लेकर आ जाते हो, आज पाकिस्तान का कर्जा ना होता। 40 साल से आप इख्तिदार के अंदर हैं और 75,000 चले आप पाकिस्तान के ऊपर कर्जा हो चुका है और वो आपने लिया है। आपने सारा ये पाकिस्तान के लिए आप दोनों पानी पिए। इतने हम छोटा सा ब्रेक भी ले लेंगे, फिर ब्रेक से आएंगे। आप लोगों ने पानी पिया हुआ होगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से डिबेट। वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।